दरवाजे के बाहर से आवाज आई, पापा दरवाजा खोल दो। पापा एकदम रुक गए। 20 साल में पहली बार उसने उन्हें पापा कहा था और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराने लगी। उन्होंने घबराकर पूछा, गुड़िया? बाहर से तुरंत जवाब आया, पापा मैंने कहा ना बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। पापा का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने झरोखे से बाहर झांका, बरामदे में कोई भी खड़ा नहीं था। फिर भी मन ने कहा शायद वो दिख नहीं रही। उन्होंने दरवाजा खोलने का सोचा ही था कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर बेटी का मैसेज था, पापा मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। उनके हाथ कांपने लगे। अगर बेटी रास्ते में है तो बाहर जो आवाज आ रही थी वो कौन थी? उन्होंने भारी आवाज में कहा, ब्रूक। बाहर खड़ी लड़की बोली, पापा सच में हालत खराब हो रही है। पापा ने हिम्मत करके कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी पापा कहकर नहीं बुलाया। एक पल की खामोशी, फिर जवाब आया, आप क्या बोल रहे हो? मैं अब और खड़ी नहीं रह सकती, मैं अंदर आ रही हूँ। पापा ने झूठी तसल्ली देते हुए कहा, हाँ रुको, और बरामदे की लाइट जला दी। फिर से झरोखे से देखा, अब भी बाहर कोई नहीं। उन्होंने नीचे झुककर मेल स्लॉट से झांका, फर्श खाली था। लेकिन तभी उनकी नजर सामने खड़ी बाइक के शीशे पर पड़ी। उस रिफ्लेक्शन में उन्होंने देखा दरवाजे के ऊपर कुछ उल्टा लटका हुआ था। उनकी सांस अटक गई। अचानक बाहर से जोरदार धमाका हुआ। लड़की जैसी आवाज चीखी, दरवाजा खोलो। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया, ये कोई इंसान नहीं था। एक बस्ती में जहाँ हर रात का खाना एक युद्ध जैसा लगता था। लोग मांस के लिए ऐसे लाइन में लगते थे जैसे वह पृथ्वी का आखिरी खजाना हो। हर कोई नेता के मांस बांटने का इंतजार करता था। इका ने लंबी लाइन देखी और सोचा, जब तक मेरी बारी आएगी तब तक शायद एक हड्डी भी नहीं बचेगी। इसीलिए उसने दिमाग लगाया और अपने आगे खड़े आदमी के कंधे पर थपथपाया। जैसे ही वह आदमी मुड़ा, इक्का तुरंत उसकी जगह घुस गया। लेकिन अभी भी उसे काफी आगे जाना था। इस बार उसने अपने आगे खड़े ताकतवर आदमी के बाल जोर से खींचे। आदमी दर्द से मुड़ा और इक्का ने तुरंत पीछे खड़े बूढ़े आदमी की ओर इशारा कर दिया। जब सब लोग ये ड्रामा देखने में लग गए, इक्का ने मौके का फायदा उठाया और कुछ और कदम आगे बढ़ गया। अब वह काले लिपस्टिक वाले एक आदमी के पीछे खड़ा था, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने जमीन से एक कोबरा उठाया और उसे उस आदमी को जोर से काटने दिया। काम होते ही उसने सांप को फेंक दिया और 2-3 कदम और आगे कूद गया। इस बार उसने उससे भी तेज चाल चली। उसने आगे खड़े बुजुर्ग की पतली हो चुकी बालों में आग लगा दी। बुजुर्ग घबरा गया और इधर उधर दौड़ने लगा। फिर उसने देखा एक आदमी एक ऐसे कुत्ते को पकड़े था जो भालू जैसा दिखता था। इक्का ने जल्दी से पुरानी बची हुई हड्डी निकाली और दूर फेंक दी। कुत्ता हड्डी के पीछे भागा और अपने मालिक को भी घसीट ले गया। लाइन में से एक और आदमी बाहर। इक्का खुश था, लेकिन अभी भी उसके आगे कई लोग थे। तभी उसकी तेज नजर ने कुछ अजीब देखा। उसने अपनी जेब से एक बड़ा शंख निकाला और पूरी ताकत से फूंक मार दी। आगे खड़ा बड़ा आदमी उसकी ओर मुड़ा और अचानक भीड़ के कई लोग ऐसे उड़ते दिखे जैसे शंख की आवाज उन्हें खींच ले गई हो। अफराद फरी के बीच इक्का कई कदम और आगे बढ़ गया। अब वह सीधे सबसे आगे वाले आदमी के पीछे था। उसने चुपचाप उसके बनियान की डोरी काट दी। आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग गया। इक्का ने गिरी हुई कपड़े की पट्टी उठाई और अपने कपड़ों के अंदर ठूंस ली। अब वह एक गर्भवती महिला जैसा दिख रहा था। उसने इतना अच्छा अभिनय किया कि किसी को शक तक नहीं हुआ और वह लाइन के बिल्कुल सामने पहुंच गया। सामने इतना सारा मांस देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। नेता ने उसकी ओर एक बड़ा टुकड़ा फेंका। इक्का उछला और तुरंत पकड़ लिया, लेकिन उसी समय उसकी शर्ट के अंदर ठूंसा हुआ कपड़ा गिर गया और उसका पूरा खेल खुल गया। एक टुकड़ा मांस पाने की लालच में उसने अब अपने लिए 6 महीने की बैठकर भुगतने वाली मुसीबत कमा ली।